इस बीच इस धमाके को लेकर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली में धमाका हुआ, तार जम्मू कश्मीर से बिहार उत्तराखंड तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बंगाल तक जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन हुकूमती इदारों का मानना है कि मजीद सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन तमाम डॉक्टरों की प्रोफाइलिंग दोबारा की जाएगी जिन्होंने अपने MBBS पाकिस्तान या बांग्लादेश से मुकम्मल किए हैं। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है कि MBBS डॉक्टर्स जो पाकिस्तान से या बांग्लादेश से फारिग तहसील होकर आए हैं, फारिग होकर आए हैं, वो अंडर स्कैनर इस वक्त है। जम्मू कश्मीर हुकूमत, जो जम्मू कश्मीर इंतजामिया उन पर एक बार फिर प्रोफाइलिंग कर रही है। यह सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रहा है बल्कि मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी जो बच्चे बांग्लादेश से, जो बच्चे पाकिस्तान से डिग्रियां लेकर आए हैं, MBBS की डिग्रियां लेकर आए हैं माजी में, उन तमाम डॉक्टर साहिबान की एक बार फिर प्रोफाइलिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल को एक्सपोज किया गया था तब जब एक मौलवी साहब की गिरफ्तारी हुई थी और उस गिरफ्तारी ने रेडिकलाइजेशन के एक नए बाब को खोल दिया था, इंतहा पसंदी के एक नए बाब को खोल दिया था, जिसके बाद हुकूमती इदारे और कानून नाफिज करने वाले इदारे काफ़ी ज़्यादा मुतहरिक नजर आ रहे हैं। इंटेलिजेंस ज़राया के मुताबिक कुछ नौजवान MBBS की ट्रेनिंग के लिए सरहद पार भेजे गए जिन्होंने अपना काम दूसरा भी वहां पर जारी रखा है और अब यहां आकर वो अपने काम को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। इधर ज़राया के मुताबिक तमाम डॉक्टर साहिबान जो पाकिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे हैं उनकी तमाम तर प्रोफाइलिंग मुकम्मल करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। डॉक्टर उमर 28 साल था जिसने खुद को खुदकुश बमबार बनाया, अल्फला यूनिवर्सिटी के साथ इसके तार जुड़े हुए थे, लेकिन अब मामला ये कि वो तमाम डॉक्टर साहिबान जो बांग्लादेश और पाकिस्तान से पढ़कर आए हैं उनके खिलाफ भी शिकंजा कसा जा रहा है। इमरान नाइक को हमारे साथ है। इमरान जरा अपडेट कीजिएगा, क्या कुछ डिटेल्स आपके पास है? हुकूमती इदारे, कानून नाफिज करने वाले इदारे हर पहलू पर दोबारा से गौर कर रहे हैं और हर उस पहलू के साथ जुड़े हुए मामलात को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं जिससे एक बार फिर पूरी तरीके से तमाम चीज़ें साफ, शफाफ और क्लियर हो। इतलात ये है कि बड़े पैमाने पर प्रोफाइलिंग शुरू जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर। देखिए, मुल्क भर में वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के इंकिशाफ के बाद हुकूमत और एजेंसीज की तरफ से जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं या जो दीगर लोग हैं जो वाइट कॉलर के ज़ुमरे में आते हैं उन पर सख्त निगरानी इस वक्त की जा रही है। और इस सिलसिले में जो कश्मीर से वो स्टूडेंट्स जिन्होंने बांग्लादेश के मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस के अंदर अपनी डिग्रियां हासिल की है या डिग्री इस वक्त वहाँ पे कर रहे हैं, MBBS कोई कर रहा है, कोई किसी और डिग्री में वहाँ पे इस वक्त परस्यूइंग है, तो इस सिलसिले में इससे वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल के इंकिशाफ के बाद अब उनकी भी स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है। हालांकि अभी तक किसी स्टूडेंट या डॉक्टर की या जो कोई परस्यूइंग है उसका नाम सामने नहीं आया है, लेकिन जब से ये वाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का इंकिशाफ हुआ है तब से लेके अब जो सिक्योरिटी एजेंसियां हैं वो मुल्क भर में ऐसे डॉक्टर्स की निशानदेही कर रहे हैं, उनकी स्क्रूटनी शुरू हो चुकी है कि जहाँ पे वो उन्होंने डिग्री हासिल की है, ऐसा नहीं कि किसी तरीके से उन्हें वहाँ बांग्लादेश के अलग अलग कॉलेजेस के अंदर या दीगर इदारों में उन्हें ब्रेन वॉश किया जा रहा हो। खासकर इस तनाजुर में सिक्योरिटी एजेंसियाँ इसको देख रही है जब से बांग्लादेश में एक नई रिजीम बनी है, शेख हसीना की जो हुकूमत वहाँ पे ख़त्म हुई, तो नई रिजीम के साथ ही वहाँ भारत की जो मुख्तलिफ टॉप एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज़, उनका मानना है कि वहाँ तब से नई रिजीम के साथ ही ISI और दीगर जो पाकिस्तान की इंटरफ्रेंस है वो काफ़ी रही है। और उस चीज़ को देखते हुए जो भी मुल्क के जो वहाँ इंडिया के जो वहाँ पे स्टूडेंट्स डिग्री कर रहे हैं या जिनने डिग्री हासिल की है एंटायर स्टेट्स एंड यूटीज़, तो उन पे अब नज़र रखी जा रही है और आहिस्ता आहिस्ता उनकी इन्वेस्टिगेशन जांच एजेंसीज की तरफ से शुरू हो चुकी है। हालांकि जैसे मैंने कहा कि अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है और इतलात या खुफिया एजेंसी ये जो सोर्सेज हैं उनके मुताबिक बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमती के इदारों ने या जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने इस सिलसिले में ये जो तहकीकात है, ये जो जाँच है वो
वो शुरू कर दी है। और खासकर जैसे मैंने कहा कि जब से बांग्लादेश में एक नई रिजीम हुई, जब से शेख हसीना इक़्तिदार खत्म हुआ, तो तब से जिस तरीके से हुकूमत का मानना है या इंटेलिजेंस एजेंसीज के जो इनपुट्स है कि वहाँ पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा इंटरफ्रेंस रही है, खासकर ISI की, तो उस तनाजुर में देखा जा रहा है कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को या डॉक्टर्स को या बाकी जो प्रोफेशनल्स वहाँ पे है भारत के, तो खतरा है कि उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा हो, उनको उसकी तरफ इंक्लिनेशन रागिब ना हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी है जिसके लिए ये एक मैटर ऑफ पॉइंट इस वक्त है, जिसके लिए अब सिक्योरिटी जो है इन डॉक्टर्स या प्रोफेशनल्स पर शुरू कर दी गया। न सिर्फ अब इन सिर्फ बांग्लादेश के, बल्कि और अलग अगर देखेंगे इस टेरर मॉड्यूल के इंकिशाफ के बाद जितने भी प्रोफेशनल्स हैं, वो चाहे डॉक्टर्स हों, वो चाहे इंजीनियर्स हों, वो चाहे दीगर जो मुल्क में प्रोफेशनल्स हैं, तो उन पे एजेंसियों की सख्त निगरानी शुरू हो चुकी है और सभी प्रोफेशनल्स जो है वो इस निगरानी का हिस्सा बने हैं। और ख़ासकर जो अब इतलात आ रही है कि बांग्लादेश में जो मुल्क के स्टूडेंट्स वहाँ पे डिग्री हासिल करें या जिन्होंने डिग्री हासिल की है, तो चलिए उसकी बहुत निगरानी या शुक्रिया इमरान नाइक को शुरू हमारे साथ कर दी गई अपडेट है। करने के लिए कि एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और हर एक तार को बारीक बीनी के साथ खंगाला जा रहा है और कोशिश की जा रही है कि उन तमाम स्लीपर सेल्स को डीएक्टिवेट किया जाए जो अपने आप को स्लीपर सेल का हिस्सा मानते हैं। तो